सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले की चर्चित संगठन YJK स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले आज कुमार इंटरनेशनल बीएड महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कुलपति के नाम उप कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए कुमार इंटरनेशनल बीएड महाविद्यालय में हो रही अवैध वसूली को तुरंत रोकने की मांग की है। अपने आवेदन में YJK स्टूडेंट फेडरेशन ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय बीएड कॉलेज राजवाड़ी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया है। बतलाया है कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। सभी छात्र छात्राएं उम्मीद लेकर इस कष्ट के निवारण हेतु यहां पहुंचे हैं। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी एक बात सुनी नहीं जा रही है। YJK स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्रों ने बतलाया है कि नामांकन के समय सभी विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क 2600 रुपया लिया गया था और विलंब शुल्क के साथ 3100 रुपया लिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद छात्रों को खुद से परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है और परीक्षा शुल्क के नाम पर लिए गए पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि देश भर में हुए शुरुआती लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय बंद था। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों पर लेट फाइन 300 रुपये प्रति महीने की दर से देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि हस्तकला के नाम पर विद्यार्थियों से टेडी वेयर, पर्दा, तौलिया, तकिया खोली महाविद्यालय प्रशासन द्वारा तकिया खोली के नाम पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के नाम पर रकम की मांग की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों को धमकी भी मिल रही है कि अगर इस मुद्दे पर छात्र मुखर होते हैं तो महाविद्यालय द्वारा मिल रहे इंटरनल नंबर में भारी कटौती कर दी जाएगी। आवेदन के माध्यम से छात्रों ने नीलांबर पीतांबर कुलपति से आग्रह किया है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। अगर उनकी समस्याओं को 24 घंटे के अंदर समाधान नहीं किया जाता है तो YJK स्टूडेंट फेडरेशन उग्र आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम लोग आज यहाँ NTU के कैंपस में आए हैं। हम लोगों ने अपना फ़ी के साथ साथ एग्जामिनेशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, मिसलिनियस फ़ी, सारे फ़ी हम लोगों ने अपने कॉलेज कुमारेश इंटरनेशनल बीएड कॉलेज को दे चुके हैं। जबकि बात थी ऑफलाइन फॉर्म की, फॉर्म हम लोगों ने भर दिया था 2 महीना पहले, जबकि NTU द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं था। लेकिन हमारे प्राचार्य तबस्सुम मैडम के द्वारा ऐसा बोला गया कि आखिरी तिथि है, आप जल्द से जल्द भरें। जिस समय कि अभी आप जान रहे हैं कि कोरोना जैसा वैश्विक महामारी चल रहा है, इस वैश्विक महामारी में छात्र छात्राएं दुगना किराया भर के कॉलेज पहुँचे। और उसके बाद हम लोगों ने कल भी अपने कॉलेज में गए, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैडम आप हमसे कम से कम 2 मिनट मिलिए, हम सभी छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं। लेकिन मैडम द्वारा वहाँ क्या कहना हुआ कि नहीं, हम नहीं मिल पाएंगे। अब हम छात्र छात्राएं जाएं तो जहाँ जाएं कहाँ। इस कोरोना काल में हम लोग दुगना भाड़ा खर्चा करके किसी तरह से कॉलेज में पहुंच रहे हैं, कभी असाइनमेंट के नाम पे, कभी लाइब्रेरी फ़ी के नाम पे, या अभी हम लोगों को बोला गया आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हस्तकला का मतलब होता है कि हाथ से बनाया हुआ, स्वयं निर्मित, जिसके नाम पर हम लोग 1500 से 2000 रुपया खर्चा करके कर्टेन, पिलो कवर, टेडी बियर, सोफ़ा कवर, कुशन खरीद के देते हैं। बताइए, इस तरह से अन्याय किया जा रहा है। दूसरी बात, NTU द्वारा जब निर्देश निकाला गया कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, तो सारे कॉलेजों में कॉलेज अपने जिम्मेवारी के साथ फॉर्म भर रही है, जबकि हम लोगों ने अपने फ़ी के साथ ही एग्जामिनेशन पैसा दे चुके हैं। लेकिन अब बोला जा रहा है फॉर्म भी फिलअप किया है आप लोगों ने? हाँ, हम लोग 2 महीना पहले ऑफलाइन फॉर्म भर चुके हैं। NTU द्वारा उस समय कोई निर्देश नहीं था, लेकिन अब जब NTU डेट निकाला है उसके बाद कॉलेज द्वारा कहा जा रहा है, दबाव दिया गया था, दबाव हम लोगों के साथ मानसिक शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ना दिया जा रहा है, हम लोग से झूठा बात बोला जा रहा है।
बोला जाता है कि तुम क्या कर लोगे, हम देख लेंगे कहाँ तक पहुँच है। बताइए, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है छात्र छात्राओं को, क्या करना कहाँ से हम देंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना ब्यौरा जो है YJK के साथ मिलकर हम लोग VC महोदय से मिलेंगे। इस चीज़ को हम लोग उनके सामने समक्ष रखेंगे, हमारी दुविधा को सुने और जो पैसा हमसे अवैध रूप से, अवैध तरीका से जो काला बाजारी कर रही है कि IBC हमारे छात्राओं छात्रों एवं सभी के साथ वैसा ना हो। में देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन साथ साथ एग्जामिनेशन शुल्क ले लिया गया है। अब छात्र अभी चांसलर पोर्टल जब कर दिया गया है तो छात्रों को कहा जा रहा है कि आप अलग से अब चांसलर पोर्टल के थ्रू आप अपना एग्जामिनेशन फीस अलग से भरिए। तो कहना ये है कि जब आपको पहले ही पैसा दे दिया गया है, एग्जामिनेशन फीस दे दिया गया है, तो छात्र दोबारा अपने पास से क्यों करें? महाविद्यालय इसके बारे में क्या है, क्या जब पैसा ले चुकी है तो वो अपना कदम काहे नहीं उठाती है। दूसरा चीज़ है कि छात्र जब भी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करें तो प्रिंसिपल से कहा जाता है कि आप का इंटरनल जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर देंगे अगर आप इसका आवाज़ अगर बाहर उठाते हैं तो। यहाँ तक कि प्रिंसिपल जो हैं वो क्या बोलते क्लास में नहीं आती हैं, बोलती हैं कि एक एक स्टूडेंट को बुला के ऑफिस में मिलती हैं, बोलती हैं एक एक स्टूडेंट को मार्कर करके पॉइंट करके कि आप आइए आप आइए आप आइए करके बुलाते हैं और कैंपस में अपने ऑफिस में बुला के उसको समझाते हैं कि अगर आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो इंटरनल मेरे हाथ में है, आपका नंबर काट देंगे। अगर छात्रों का अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन पर विवश रहेंगे। फाइन का भी अवैध रूप से हम लोग से लाइब्रेरी फाइन लिया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जनवरी फरवरी में 2020 के जनवरी फरवरी में लाइब्रेरी से 1-2 किताब लिए थे, वो भी 100-150 रुपये का किताब होगा। और उसका जो कि फरवरी मार्च से लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से वो तो स्टूडेंट के पास ही ना किताब रहेगा। और हम लोग जून जुलाई में हम लोग से अवैध रूप से फॉर्म भर फिलअप करवाया जा रहा था। तो उस समय जाकर कहा जाने लगा कि फॉर्म फिलअप तभी हो सकता है जब आप लाइब्रेरी का किताब जमा कीजिएगा। और लाइब्रेरी का किताब जमा करने के लिए 1000 किसी से 1500, जैसा चेहरा देख रहे हैं वैसा चेहरा देखकर किसी से वैसा पैसा ऐंठ रहे हैं हम लोग। बताइए हम लोग क्या करें? इतना रूप से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग से, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? जबरदस्ती बोला जा रहा है ऑनलाइन, जबकि हम लोग ऑफलाइन फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है। कॉलेज में और क्या क्या किस तरीके से आप लोग को थ्रेटनिंग दिया जाता है, जैसा कि सब बता रहे हैं? कॉलेज में हम लोगों को फर्स्ट ईयर में भी हम लोग अपना बेडशीट वगैरह जमा कर दी हैं, जबकि बीएड का रूल है एक ही बार दिया जाता है। और इसके बाद भी हम लोग को सेकेंड ईयर में बोला जा रहा है कुशन के लिए, तो टेडी बेयर के लिए, तो सोफ़ा कवर के लिए हर एक स्टूडेंट का लिस्ट बना के रखी है। आप मुझे ये एब्सेंटी बनाया जाता है? हाँ, उन लोग को भी बनाया जाता है। क्या कैसे क्या किया जाता है कॉलेज में? फाइन लिया जाता है हम लोग से 10,000 रुपया, जो एब्सेंट रहते हैं, रेगुलर स्टूडेंट जो नहीं रहते हैं। प्रैक्टिकल के दौरान भी पैसा लिया जाता है? हाँ, प्रैक्टिकल के दौरान भी हम लोग फर्स्ट ईयर ज़्यादा चांस है कि सेकेंड ईयर में भी दिया जाएगा। आज ये शिकायत आई है हमारे सामने विश्वविद्यालय के सामने, इसके पहले नहीं बता सकते। उसके लिए हम बात करेंगे कार्य प्रबंधन से कि क्या वास्तव में स्थिति है। इनकी रसीद है, रसीद में पैसा उन्होंने जमा किया, कुछ रसीद मैंने देखा और उसमें कोई कॉलम एग्जामिनेशन फी का नहीं है। अब यह है, इन लोगों का कहना है कि इसमें हमारी फीस भी जमा है, तो उनसे पूछ करके हम कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी बच्चे का फॉर्म मतलब ऐसा न रह जाए कि भरा न जा सके, सबका फॉर्म भर दिया जाए। इस बात को हमारा कागज प्रशासन क्या विश्वविद्यालय डेट एक्सटेंड करेगी या फिर बच्चों नहीं, हम करेंगे। मतलब हमारा ये कहने का है कि हम किसी भी बच्चे का फॉर्म ऐसा न रह जाए कि भरा न जाए, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और कार्य प्रशासन से हम बात करके देखते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है, फिर ऐसा नहीं मिलेगा। सर, ये कोई नया मामला नहीं है, बीएड कॉलेज को लेकर अक्सर विवाद होते रहता है। ठीक है, एक शिकायत आई है, इसके आलोक में हम लोग आते हैं।